अब वापस चलते हैं विवाहों की ओर। भौमासुर नामक एक दैत्य थे। उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। तो बहुत समय से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उनकी सहायता करे। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर भौमासुर से कहो कि या तो वो राजकुमारियों को छोड़ दे, वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर कंस के मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण से कहना मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश निकट आता है तो बुद्धि उल्टी चलने लगती है। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, वो तो देखेंगे कौन जीवित रहता है कौन नहीं। नारद जी भगवान के पास जाते हैं। भगवान यहाँ पर युद्ध के लिए आते हैं। भौमासुर के साथ और भी दैत्य थे, तो वहां मूर नामक एक दैत्य था। तो भगवान ने उसका वध किया। तब से भगवान का नाम पड़ा, मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। भगवान ने भौमासुर का भी वध किया। अब 16,100 राजकुमारियों से कहा अपने अपने राज्य जाओ। वो चली गई। उनके घर वालों ने उनको नहीं अपनाया। तब वो वापस भगवान के पास आती है और उन्होंने कहा कि अब आप अपनाएंगे। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को, इसीलिए कहा गया है कि भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। अब चलते हैं जरासंध के पास। जरासंध कौन है? कंस के ससुर। तो कंस की मृत्यु के बाद वो बदला लेना चाहते हैं, तो बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। इन्हीं के कारण भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई। अब भगवान को लगा कि यहां पर मेरा नुकसान नहीं हो रहा, जरासंध का नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान किसका हो रहा है? प्रजा का, सेना का। सेना में जो लोग बार बार युद्ध कर रहे हैं उसमें से कई मारे जा रहे हैं, कितने परिवार खत्म हो जा रहे हैं। भगवान कहे कि ऐसे तो नहीं चल सकता, और पापी है मारना तो पड़ेगा। पापी वो बहुत था, पर उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? कि वो दान बहुत करता था, दानी था वो। दान भी कैसा? सुबह उठते ही सबसे पहला काम उसका दान करना था। और दान भी कैसा? जो मांग लो वो मना नहीं करेगा। अगर उसके बस की चीज है तो वो मना नहीं करेगा। दान करने से कहते हैं आपके पाप कटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आइडिया लगा लें कि ये अच्छा तरीका है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। नहीं, ऐसा नहीं है। दंड तो मिलेगा, और वो ज्यादा भयानक दंड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे ये खास करके समझते होंगे कि माँ बाप आपकी छोटी छोटी गलतियों पर डांट दे, वो ज्यादा अच्छा है ना कि 10 गलतियों के लिए एक साथ डांट पड़े, क्योंकि वो डांट ज्यादा भयानक होती है। और छोटी छोटी गलती के लिए चुटपुट चुटपुट डांट पड़ जाए चलता है, लेकिन वही वो एक बार कुछ नहीं बोल रहे, 2 बार 3 बार, वो एक साथ जब, तब तकलीफ ज्यादा होती है। तो भगवान का भी यही है। तो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको दान की वजह से थोड़ी सी सुरक्षा मिल जाए, पाप कट जाए, लेकिन जब फिर भगवान दंड देने पर आते हैं तो अच्छा खासा दंड देते हैं। तो वो दान बहुत करता था। तो भगवान को क्या करना है? भगवान को उससे मल्ल युद्ध करना है, एक एक दोनों, बस सेना बीच में नहीं आएगी। अब भगवान को लग रहा माने ना माने, तो भगवान ने दान का सहारा लिया कि मैं दान के माध्यम से उससे वचन ले लूंगा कि मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, मुझे ये वचन चाहिए। तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मना नहीं करता है। ये उसकी खासियत है कि वो मना किसी को नहीं करता, लेकिन दान वो केवल ब्राह्मणों को करता है।
ये सब क्षत्रिय हैं। तो भगवान पांडवों के साथ ब्राह्मणों का रूप बनाकर जाते हैं। अर्जुन गए भगवान के साथ, भीम गए भगवान के साथ। अब वो गए तो पहले तो वो अपने हिसाब से ही चीजें दे, फल दे, वस्त्र दे। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले वचन चाहिए कि जो मांगेंगे वही दोगे, पीछे नहीं हटोगे। उसने कहा वचन की जरूरत नहीं है, आपको जो मांगना है मांगिए। भगवान कहते हमें वचन चाहिए। अरे बोले वचन का क्या करोगे? चलो मैंने वचन दिया, लेकिन फिर भी वचन का क्या करोगे? क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? एक राजा के पास सबसे ज्यादा क्या है? राज्य, उसी में सब कुछ आता है। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य, मैं दे दूंगा। तो आपको लग रहा होगा इतना तो अच्छा आदमी है। इसकी दूसरी लाइन दर्शाती है ये असल में है कैसा। वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। अब वो अपनी तारीफ कर रहा है कहीं ना कहीं, मैं ये मैं वो। अब अर्जुन अगर खड़े हैं, वो भी भगवान के साथ, उनको तो सहन ना हो कि भगवान के होते हुए तारीफ किसी और की हो रही है। अर्जुन को क्रोध आ गया। तो क्रोध में आकर उन्होंने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब यहां पर अर्जुन क्रोध में आ गए, जरासंध के सैनिक इत्यादि भी आ गए। जैसा मैंने कहा, देखिए दान से कब तक बच सकते हैं? अगर आप मन से दान नहीं कर रहे हैं और आप किसी चीज का बचाव लेने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। जैसे मैंने कहा ना कि सुपात्र को करो। आप जिनको दान कर रहे हैं वो भी दान के लायक होने चाहिए, जिनको सच में सहायता की जरूरत है, और आपका मन भी अच्छा होना चाहिए कि आप मन से सहयोग करना चाहते हैं। यहां दोनों ही चीजें जरासंध के पास नहीं है। जरासंध के मन में अच्छे भाव नहीं है, एक तरीके से उसके लिए बचाव है, अच्छे भाव थोड़ी है। अच्छे भाव होते दूसरी जगह वो गलत कार्य थोड़ी करता, इतना पाप थोड़ी करता। तो इसीलिए दान का पहले भी अर्थ यही था कि सुपात्र को करो और अच्छे मन से करो, कि मन से किया हुआ 1 रुपया भी विशेष फल प्राप्त देता है और बिना मन से किया हुआ 1 लाख भी फल प्राप्त नहीं देता, क्योंकि मन से नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं करने की। तो इसीलिए मैंने बार बार यही कहा है कि इच्छा से 1 रुपया भी करे तो बहुत सहयोग मिलता है। आइए, जिन भक्तों ने सहयोग किया है, चाहे स्थानीय भक्त है चाहे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी के नाम, फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें।